नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आखिरकार वही हुआ जिसकी संभावनाएं दिखाई दे रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के अध्यक्ष लल्लन सिंह से इस्तीफा ले लिया और खुद पार्टी के अध्यक्ष बन बैठे। अब ये तो नीतीश कुमार ही जाने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीतीश अपनी आखिरी चालें तब तक किसी को नहीं बताते जब तक उस पर कोई फैसला न ले ले। आज भी उन्होंने जो फैसला पार्टी में करवाया है वो अभी तक आधा अधूरा है कि उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद क्यों संभाला। क्योंकि जब लल्लन सिंह को उन्होंने अध्यक्ष बनाया था तब आपको जानकारी होगी, आप जानते हैं सभी लोग, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री पद की व्यस्तता है उसके कारण मैं अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं और लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर रहा हूं। क्या नीतीश कुमार ये भूल जाते हैं कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है? वो पहले भी मुख्यमंत्री थे, अब भी मुख्यमंत्री है, लेकिन अब क्या व्यस्तता नहीं रहेगी? बात ये नहीं है, असली बात कुछ और ही है। और वो बात लल्लन सिंह पर आरोप लगाकर उन्हें हटा देना, ये उनकी चाल रही है। उनका जो पार्टी में दायरा था वो बार बार उनको यह सूचना दे रहा था कि लल्लन सिंह लालू यादव के साथ मिले हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं और उनका झुकाव आरजेडी की तरफ है। ये चिंता नीतीश कुमार को सता रही थी। असली बात यह है क्योंकि नीतीश कुमार का जो एक चाल चरित्र रहा है उनकी अपनी राजनीति में, वो सबके सामने है। वो कहीं भी कभी भी किसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं और कभी भी किसी के साथ गठबंधन तोड़ देते हैं। उन्हें इस बात का भारी अफसोस है कि लालू प्रसाद यादव के गठबंधन के बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए पहल की और आज इंडिया गठबंधन इतना बड़ा संगठन बन गया है उन्हीं के कारण। क्योंकि पहली बैठक इंडिया गठबंधन की उन्होंने पटना में बुलाई थी और उसमें सफलतापूर्वक सारे दल आए भी थे, कुछ को छोड़ करके, और वो आगे चलते चलते 3-4 बैठकों में गठबंधन ने काफ़ी लंबे पैर पसार लिए थे। लेकिन वो ये भूल गए कि पटना की राजनीति के अलावा देश बहुत बड़ा है और देश की राजनीति करने के लिए और भी लोग सियासत कर रहे हैं। तो ये सारी बातें अब उनको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बना करके उन्होंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो शायद 2024 के चुनाव में पलटी मारने की फिराक में है कि वो फिर से एनडीए में दाखिल हो जाएं। और ये लोग जो कह रहे हैं कि वो एनडीए ने दरवाजे बंद कर लिए हैं, नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे कभी भी नहीं बंद हो सकते। नीतीश 5 मिनट में चाहे तो दिल्ली पहुंचकर अपने को एनडीए में दाखिल कर सकते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। तो कुल मिलाकर के असली बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी सांगरे पर चल रही है बिहार में। उनका मुख्यमंत्री पद भी सांगरे पर है। सांगरा शब्द आप जानते होंगे, सांगरे का मतलब होता है टेक, कंधे पर। पहले वे भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर चीफ मिनिस्टर थे, अब वो आरजेडी के कंधे पर मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि उनकी अब ज़्यादा औकात नहीं रही है। उनकी पार्टी से ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में सीटें लेकर आई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि हमारे सीएम के दावेदार या सीएम के उम्मीदवार नीतीश कुमार ही होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा भी निभाया। बड़े छोटे भाई का
पहले किस्सा था इस चुनावों से पहले, लेकिन इसमें बड़ा भाई भाजपा बन गई तो उन्होंने कहा नहीं, हम छोटे भाई को ही चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। लेकिन कुछ तल्खी और कुछ खींचतान ने ऐसा मजा बिगाड़ा कि 1 साल पहले नीतीश कुमार को भाजपा से मोह भंग हो गया और फिर उन्होंने लालू यादव पर डोरे डाले और खुद चीफ मिनिस्टर बन बैठे। तय ये हुआ था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पहले तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर का पद सौंपकर वो राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएंगे और उनका सपना था प्राइम मिनिस्टर की लाइन में लग जाना। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें इस तरह की जो कवायद थी उस पर विराम लगाने के लिए ममता दीदी ने एक ऐसा दाव चला कि कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, अगले के प्राइम मिनिस्टर के प्रत्याशी होंगे। बस फिर क्या था, उसी दिन से नीतीश कुमार का मन खराब हो गया और फिर उन्होंने अपनी पार्टी पर ध्यान देना शुरू किया। तो उन्हें मालूम था कि लल्लन सिंह आरजेडी की तरफ ज़्यादा झुकाव किए हुए हैं, तो फिर उन्होंने ये गोटी बिछानी शुरू कर दी और लल्लन सिंह को कान में बुला करके कान में कह दिया कि आप इस्तीफा दीजिए और मैं कमान संभालूंगा पार्टी की, क्योंकि आपके रहते पार्टी की स्थिति बिहार में खराब होती जा रही है। ये अंदर की बातें हैं, शायद कोई गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, लेकिन हम बता रहे हैं। तो लल्लन सिंह चूँकि एक बहुत ही ईमानदार और परिपक्व नेता हैं, बहुत समझदार भी हैं, वो चाहते थे, असलियत में वो चाहते थे कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाए बिहार का और उनको मुख्यमंत्री पद दिया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि हर पार्टी में 2 धड़े होते हैं। एक धड़े ने ये सारी बातें कह दी कि जो लल्लन सिंह कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और पार्टी इससे ख़त्म हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। असलियत यही है कि नीतीश आज भी तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बना करके राष्ट्रीय राजनीति में कूदते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी और नीतीश का कद बढ़ेगा, ये हमारा अपना मानना है। और बिहार में एक बार फिर नीतीश और लालू की जोड़ी सफलतम जोड़ी कही जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी को पूरी शिकस्त देगी। लेकिन आप जानते हैं कि नाव के नीचे जो भैंसे लगे होते हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह की कहानियाँ आगे बढ़ें और सामने आएँ, क्योंकि नीतीश के खेमे में जो कुछ लोग हैं उसमें जो चौधरी ज़्यादा हैं, एक झा भी हैं, संजय झा भी हैं, वो पूरी तरह से भाजपा परस्त लोग हैं और ऐसे लोग लालू के रहते उनकी दाल नहीं गल रही है पार्टी में न बिहार में। इसलिए ऐसे लोग चाहते हैं कि नीतीश एनडीए की तरफ चले। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों की वजह से ही नीतीश का शायद ये कोई अंतिम दौर हो सकता है राजनीति का और शायद जेडीयू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। खैर, ये अपनी अपनी पार्टियों का अपना अपना मसला है, हम इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। हम एक जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट के नाते हम एक अपनी ओपिनियन पेश कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यदि लालू यादव का साथ नीतीश ने छोड़ा तो फिर नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। और आज की परिस्थिति यही है कि एक युवा नेता को बिहार की ज़रूरत है और बिहार को एक युवा नेता की ज़रूरत है और वो नेता है तेजस्वी यादव। यदि फुल फ्लैश तेजस्वी को कमान दे दी जाए तो मैं समझता हूँ लालू यादव और तेजस्वी इतने बुरे भी नहीं हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को ही खा जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत
तेजस्वी को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। तेजस्वी बहुत लंबी दूरी के घोड़े हैं जिन्हें आगे चलना है। और ऐसी बातें कई बार नीतीश कुमार खुद भी कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव की अभी उम्र नहीं है, वो बहुत दूर तक जाएंगे। उन्होंने कई बार आशीर्वाद भी दिया है। लेकिन आज के हालात यह कहकर के लल्लन सिंह को हटा देना कि वो लालू यादव से मिले हुए हैं, अरे भाई आप भी तो लालू यादव से मिले हुए हैं, आप भी तो लालू से बातें करते हैं। जब आप दोनों एक साथ हैं और किसी के बहकावे में आकर के ऐसे व्यक्ति जो शानदार छवि का व्यक्ति है लल्लन सिंह यादव, उनको हटा करके खुद मैं समझता हूं कि लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार की बात कभी नहीं मानने से कभी मना नहीं किया। लल्लन सिंह नीतीश कुमार की हर बात मानते थे, भले ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन वही फिर बात आती है कि नाव के नीचे भैंसे हैं, तो भैंसे पार्टी को सुख और चैन से नहीं रहने देंगे। और आज भी वही हाल हुआ। मैं समझता हूँ अभी देर से कार्यपरिषद की बैठक हो रही है जेडीयू की दिल्ली में, और उसमें पूरी तरह से ठप्पा लग जाएगा कि नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष होंगे। और पार्टी का जो प्रोग्राम है वो चुनाव आयोग को भेज दिया जाएगा कि जेडीयू ने अपना अध्यक्ष बदल दिया है। खैर, मैं मानता हूं कि बिहार आज ये देख रहा है, ये बदलते हुए दौर देख रहा है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है यह तो बिहार की जनता जानती होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये चीज़ें आगे चलकर बहुत ही अपना काम करेंगी और राजनीति करवट जरूर बदलेगी। तो आज की खबर ये आपको कैसी लगी, और इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें और बताएं कि क्या हमने कुछ गलत कहा या किसी और ने कुछ गलत सुना। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।